जगत की या फिर खेल जगत की या फिर जुड़ी हुई हो मनोरंजन जगत से, बिना किसी रीजन देखते रहिए समाचार विजन। देश के कोने कोने से आए हुए आम आदमी पार्टी के सभी जनप्रतिनिधियों को सबका दिल्ली में स्वागत है। सबको मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। दस साल पहले जब पार्टी बनी थी तो सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी समय आएगा जब कोने कोने में हमारे इतने जनप्रतिनिधि हो जाएंगे कि एक दिन दिल्ली का इंदिरा गांधी नेशनल स्टेडियम भर जाएगा उनके सबसे। छब्बीस नवंबर 1949 को देश की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने देश के संविधान को एडॉप्ट किया था। हमारे देश की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी, उसने कई महीनों तक काम करने के बाद देश का संविधान बनाया और 26 नवंबर 1949 को देश का संविधान एडॉप्ट किया गया। अगले 60 साल में इन पार्टियों और इन नेताओं ने मिलकर उस संविधान के चीथड़े उड़ा दिए। उसकी बेइज्जती करने की, उसके चीथड़े उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी इन पार्टियों और नेताओं ने। तो फिर भगवान को बीच में आना पड़ा और ठीक 63 साल बाद 26 नवंबर 2012 को आम आदमी पार्टी बनी इस देश के संविधान को बचाने के लिए। ये कोई संयोग नहीं है कि 26 नवंबर को ही देश का संविधान बना और 26 नवंबर को ही आम आदमी पार्टी बनी। भगवान ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है आपके ऊपर, एक एक आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता के ऊपर। आज दिल खुश होता है 20 राज्यों में और यूनियन टेरिटरीज में 1446 जनप्रतिनिधि हैं हमारे। जैसा इन्होंने पंजाब, छत्तीसगढ़, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, बिहार, दिल्ली, महाराष्ट्र, उड़ीसा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, असम, झारखंड, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तराखंड, कर्नाटक, गोवा, इनमें हमारे एमएलए हैं, एमपी हैं, पंचायत के अंदर हैं, मेयर हैं, डिप्टी मेयर हैं, जिला पंचायत में हैं, ऊपर से लेके नीचे तक, और 2 मुख्यमंत्री हैं। ये सारे एक तरह से हर राज्य के अंदर हमारे बीज हैं। हर राज्य के अंदर भगवान ने बीज बो दिए आम आदमी पार्टी के। हर राज्य के अंदर भगवान ने बीज बो दिए इस देश को विकास करने के लिए। अब ये बीज पेड़ बनेंगे। दिल्ली में पेड़ बन गया, दिल्ली में पेड़ बन गया। अब ये पेड़ लोगों को खूब फल दे रहा है, लोगों को ठंडी छांव दे रहा है। पंजाब में भी पेड़ बन गया, पंजाब में भी अब ये पेड़ आम आदमी पार्टी का लोगों को खूब ठंडी हवा दे रहा है, छांव दे रहा है, फल दे रहा है। अब गुजरात में भी पेड़ बनने वाला है। गुजरात के कई सारे बीज आए हुए हैं वहां पे। साल 1.5 साल पहले गुजरात के अंदर 27 बीज भगवान ने बोए थे आम आदमी पार्टी के। अब वो पेड़ बनने वाला है। गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने वाली है। इतनी तेजी से दुनिया के इतिहास में किसी पार्टी का विकास नहीं हुआ, कोई पार्टी इतनी तेजी से नहीं बढ़ी। 10 साल पुराना एक बच्चा है,
सामने इतने बड़े बड़े, कोई 125 साल पुरानी पार्टी है, कोई पता नहीं कितने कितने साल, और 10 साल का छोटा सा बच्चा है। हमने सुना है ना, श्री कृष्ण जी जब बच्चे थे उनको प्यार से, सम्मान से कान्हा कहते थे, कान्हा। अपने बचपन में कान्हा ने कई बड़े बड़े राक्षसों का वध किया था। ये आम आदमी पार्टी भी छोटी सी पार्टी है, ये भी कान्हा की तरह है, अपने सामने बड़े बड़े राक्षसों के वध कर रहे हैं। बड़े बड़े राक्षस, वध का मतलब कोई मर्डर नहीं कर रहे किसी का, भ्रष्टाचार का वध कर रहे हैं, बेरोजगारी का वध कर रहे हैं, महंगाई का वध कर रहे हैं। तो जैसे भगवान श्री कृष्ण ने बचपन में छोटी उम्र में बड़े बड़े राक्षसों का वध किया था, वैसे ही आम आदमी पार्टी भी 10 साल पुरानी पार्टी इतनी बड़ी बड़ी सामने शक्तियों के साथ लड़ रही है। इससे ये पता चलता है कि देश कितना त्रस्त हो चुका है। आम आदमी पार्टी के पास लोग क्यों आ रहे हैं? अगर ये दूसरी पार्टी वाले कुछ काम कर लेते 70-75 साल में, अगर ये दूसरी पार्टी वालों ने देश को भविष्य दे दिया होता, अगर ये दूसरी पार्टी वालों ने लोगों की जिंदगी आसान कर दी होती, हमको लोग लात मार के भगा देते, कह देते भाई हमारे को आपकी जरूरत नहीं है, आम आदमी पार्टी नहीं चाहिए, हम खुश हैं। आज खुले बाहों से पूरा देश आम आदमी पार्टी को गले लगा रहा है। क्यों? क्योंकि लोग इनसे त्रस्त हो चुके हैं। 4 बातें आम आदमी पार्टी की पूरे देश में लोगों को पसंद आ रही है, और ये 4 बातें आम आदमी पार्टी की हैं जो इनके गले नहीं उतर रही। सबसे पहली बात है आम आदमी पार्टी की ईमानदारी। हमारे लोग कट्टर ईमानदार लोग हैं। लोगों को यकीन नहीं होता यार, राजनीति भी ईमानदार हो सकती है क्या? लोगों ने पहली बार देखा है देश के अंदर 75 साल में। अच्छा, नेता ईमानदार भी होते हैं, अच्छा पार्टियां ईमानदार भी होती है, पैसे नहीं खाते। पहली बार लोग देख रहे हैं कि ईमानदार राजनीति आ रही है। इसलिए बार बार कहते हैं, पहले कीचड़ फेंकेंगे, फिर कहेंगे अपने आप को ईमानदार कहने वाला अरविंद केजरीवाल। ये भी कहते हैं कि केजरीवाल ईमानदार है। तो एक है ईमानदार राजनीति, इनसे संभल नहीं रही है ईमानदार राजनीति, और देश के लोगों को बड़ी पसंद आ रही है। ये कितना भी कीचड़ फेंके, लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा। पूरे देश में सब कहते हैं यार ये तो झूठ बोल रहे हैं। दूसरी चीज है शिक्षा। शिक्षा के ऊपर जो हमने काम किया, आज तक ये नेता, इन्होंने कभी स्कूल की तरफ आंख उठा के नहीं देखी थी, और इनमें से कई नेता तो ऐसे जो बचपन में भी स्कूल नहीं गए थे। अब मुझे बड़ा अच्छा लगा, गुजरात के अंदर इनके एक देश के बहुत बड़े नेता 4 स्कूलों का उद्घाटन करने के लिए दिल्ली से गए थे। स्कूलों की बात करनी पड़ रही है इन लोगों को, इनको अच्छा नहीं लग रहा। इन्होंने कभी जिंदगी में स्कूलों की बात नहीं करी। तीसरी, और लोगों को बड़ी पसंद आ रही है। जनता क्या चाहती है यार? जनता यही तो चाहती है हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल जाए, हमारे बच्चे बड़े होकर कुछ बन जाएं। तीसरी चीज है स्वास्थ्य सेवाएं। पूरे देश के अंदर चर्चा हो रही है आज मोहल्ला क्लिनिक की, दुनिया के अंदर चर्चा हो रही है मोहल्ला क्लिनिक की, दिल्ली के शानदार अस्पतालों की। दिल्ली में सबका इलाज मुफ्त कर दिया। ये भी इनसे, अभी इनके एक और मुख्यमंत्री हैं, पहली बार मैंने उनके मुंह से सुना, मेरे को स्कूल और अस्पताल बड़े अच्छे लगते हैं, मैं जब भी जाता हूँ किसी जिले में, मैं स्कूल और अस्पताल में जरूर जाता हूँ। पहले तो नहीं गए कभी, अब जाना पड़ रहा है तुम लोगों को। और चौथी चीज है फ्रीबी। ये भी भारत की राजनीति में आम आदमी पार्टी ने फ्रीबी इंट्रोड्यूस किया है, फ्री की रेवड़ी। ये इनसे ना रेवड़ी खाते बन रही है, ना रेवड़ी उगलते बन रही है। कहते हैं ये 4 चीजें हैं, ईमानदार राजनीति, शिक्षा, स्वास्थ्य, फ्रीबी। कहते हैं फ्रीबी करने से सरकार घाटे में चली जाएगी, जनता को फ्री की सुविधाएं नहीं मिलनी चाहिए। गुजरात पे 3.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है,
गुजरात सरकार ने तो आज तक कुछ भी फ्री नहीं दिया, फिर ये कर्जा कहां से चढ़ गया जी? फिर तो कर्जा नहीं चढ़ना चाहिए था, उन्होंने तो कुछ भी नहीं दिया फ्री में, तो ये कर्जा कहां से चढ़ गया? सारा पैसा लूट के खा गए, इसलिए कर्जा चढ़ गया। कर्जा फ्रीबी से नहीं चढ़ता, कर्जा लूटने से चढ़ता है। पंजाब के ऊपर अभी हमने सरकार संभाली है, 3.5 लाख करोड़ का कर्जा है। पंजाब को तो कुछ नहीं दिया था पिछली सरकारों ने फ्री में, फिर ये कर्जा कहां से चढ़ गया? देश की हर सरकार के ऊपर लाखों करोड़ों का कर्जा है, उन्होंने तो कुछ भी नहीं दिया था फ्री में, फिर ये कर्जा कहां से चढ़ गया? और दिल्ली वालों को सब कुछ फ्री में मिल रहा है, फिर भी कर्जा नहीं है दिल्ली सरकार के ऊपर। तो फ्री भी देने से कर्जा नहीं चढ़ता, फ्री भी देने से सरकारें घाटे में नहीं जाती। दो किस्म की राजनीति है, एक वो जो सरकारों को लूटते हैं, देश को लूटते हैं, पैसा कमाते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, अपने परिवार के घर भरते हैं, 7-7 पुश्तों तक इन्होंने पैसे कमा रखे हैं, 7 पुश्तें इनकी घर बैठ के खाएंगी। और दूसरी वो राजनीति है जो फ्री में देती है सबको, जनता के भले के लिए, ईमानदार राजनीति है। कोई नेता अगर देश के अंदर खड़ा होके कहे कि मेरे को फ्री की रेवड़ी के खिलाफ हूं, समझ जाओ उस नेता की नीयत खराब है, वो नेता भ्रष्टाचारी है। कोई नेता अगर देश में देखो कि वो कह रहा है फ्री की रेवड़ी खराब है, जनता को फ्री की सुविधाएं नहीं मिलनी चाहिए, सरकार घाटे में चली जाएगी, समझ जाओ उसकी नीयत खराब है। वो अपने दोस्तों के कर्जे माफ करना चाहता है, अपने परिवार के घर भरना चाहता है, जनता को लूटना चाहता है, एमएलए खरीदना चाहता है, वो देश का बेड़ा गर्क करना चाहता है। ये एक आज टेस्ट लेके चले जाना, जो नेता कहे जनता को फ्री की सुविधाएं मिलनी चाहिए वो नेता ईमानदार, जो नेता कहे जनता को फ्री की सुविधाएं नहीं मिलनी चाहिए वो नेता बेईमान और भ्रष्टाचारी और गद्दार। और ये चारों चीजें जनता को बहुत पसंद आ रही हैं, और इसी वजह से दिल्ली में हमारी तीसरी बार सरकार बनी, पंजाब में हमारी सरकार बन गई, और अब गुजरात के अंदर हमारी सरकार बने। अब ये आम आदमी पार्टी को रोकना चाहते हैं, कैसे रोकें? तो अब इन्होंने मिलके खूब प्लानिंग करी है, आम आदमी पार्टी को कुचल दो, आम आदमी पार्टी को क्रश कर दो, चारों तरफ से घेर लो इनको, आम आदमी पार्टी को क्रश कर दो। झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं, हमारे दिल्ली के एमएलए के ऊपर 169 केस हो चुके, अभी तक 169 केस, 169 केसेस, एक केस में भी सजा नहीं हुई, एक में भी। 169 में से 135 केस बाइज्जत बरी हो गए, 34 केस बचे। इससे क्या पता चलता है? ये लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं लड़ रहे, ये आम आदमी पार्टी को कुचलने की साजिश कर रहे हैं। एक केस में तो सजा हो जाती, 169 में से 20, 25, 30 केस में सजा होती, 40 केस में सजा होती, हम सोचते भाई कुछ गड़बड़ है, हमारे एमएलए भ्रष्ट हैं। 169 में से एक केस में सजा नहीं हुई, 135 में बरी हो गए, 34 पेंडिंग है, उसमें भी बरी हो जाएंगे। इसका मतलब है जो लाल किले के ऊपर खड़े होकर कहते हैं ना मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहा हूँ, भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं लड़ रहे, आम आदमी पार्टी के खिलाफ लड़ रहे हैं।